जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इस इंडियन ज्योग्राफी में अभी हम कहाँ आ चुके हैं भाई? तो अभी हम ना बहुत आगे निकल चुके हैं, और बहुत आगे निकलने का मतलब है कि हम इंडियन प्लेन के बारे में आज बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। हमने पूरे इस भारत को जितना डिटेल में होना चाहिए उतने डिटेल में इसकी भौगोलिक स्थिति, इसमें हिमालय का वर्गीकरण, इन सारी चीजों का वर्णन हम बड़े ही डिटेल में कर चुके हैं भाई। सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं। तो अब क्या पढ़ाने वाले हैं? अब हम पढ़ाने वाले हैं इंडियन प्लेन के बारे में, भारत के मैदानी क्षेत्रों के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है, और सारी चीजों को यहाँ से समझते हुए चलेंगे। टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें तो भाई करना नहीं है, सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पर, और एक एक बात आपको बताते हुए यहाँ से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा, सबसे पहली पॉइंट हमारे पास क्या है, उस पॉइंट को समझते हुए हम देखते हुए चलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इस इंडियन प्लेन के बारे में बात करेंगे। इसे नाम दिया जाता है नॉर्थ इंडियन प्लेन कहा जाता है। ठीक है, पहली बात क्या भाई, इसे नॉर्थ इंडियन प्लेन कहते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब देखिए नॉर्थ इंडियन प्लेन का क्या मतलब है? तो नॉर्थ इंडियन प्लेन कहने का मतलब है कि उत्तर भारत का मैदान है। अभी उत्तर भारत कौन सा? तो उत्तर भारत ए, जहां पे हमने आपको हर बार मैप बना के बताया है, तो फिर इस बार भी आपको मैप के माध्यम से ही सारी चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि आपको भी जानकारी होगी इस बात की कि हम विदाउट मैप कुछ भी चीजें नहीं चाहते हैं कि आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि मैप में हम भी भाई इतने बार हमने मैप बनाया है जिसका अंदाजा नहीं हमें होगा। ठीक है, और दूसरों को तो क्या ही अंदाजा लगाएंगे दूसरे हमारे बारे में। ठीक है, कुछ नहीं अंदाजा लगा सकते। तो मैप हमने बहुत बार बताया है, इसलिए जो है इसमें आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। देखिएगा, इसमें यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से ए तो पार्ट क्या हो गया था भाई, ए पार्ट हमारा हो गया था हिमालय का। इसके बाद ये जो बचा हुआ पूरा पार्ट है ना, इसी पार्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या? इस पार्ट को हम लोग नाम दे देते हैं महान हिमालय के बाद, और इस हिमालय वाले क्षेत्र के बाद जो पार्ट आता है इसी को नाम दिया जाता है मैदान। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग मैदान के नाम से जानते हैं, मतलब इसी को प्लेन के नाम से जानते हैं। बट एक भारत में अगर हम देखते हैं तो भाई भारत के कौन से हिस्से में है? तो भारत के इस उत्तरी हिस्से में है, इसीलिए हम इसे नाम क्या दे देंगे? इसे नाम दे देते हैं हम लोग उत्तर भारत। ठीक है, अभी भारत के नॉर्दर्न पार्ट में है, तो इसीलिए नॉर्थ इंडियन प्लेन के नाम से इसको जाना जाता है। हाँ, आकार में है बड़ा, तो फिर वही कह देते हैं कि नॉर्थ इंडियन प्लेन का विशाल मैदान कहिए, बड़ा मैदान कहिए, जो भी आपको कहना है कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो यहाँ से समझ में आ गई हैं। अब इसी मैदान के बारे में हमको कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है। कुछ कुछ पॉइंट क्या क्या याद रखना है, उसके लिए हमने पीपीटी रखा है आपके लिए, और पीपीटी अभी आपको हम दिखाएंगे। बट पीपीटी से पहले जो भी चीजें आपको पढ़नी है उनको आप समझ लीजिए, फिर हम पीपीटी पे आ जाएंगे। पीपीटी भी हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसके फॉर्मेशन पे अगर हम बात करें कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, मतलब ये कैसे बना है, तो अगर इसके बनने की बात की जाए तो ये हो गया पर्वत। हाँ सर जी, ये तो पर्वत हो गया, हमको भी समझ में आ रहा है। तो इसी पर्वत के नीचे यहाँ ऐसी खाई नुमा संरचना होगी, तो यहाँ से नदियां निकलेंगी, यहाँ से नदियां निकलेंगी, और ये नदियां जो निकलती हैं, ये जो इसके बीच की खाई वाली संरचना है, मतलब जो खाली जगह है, इस खाली जगह को भरने का काम करेंगे ये लोग। तो इसीलिए यहाँ से ये संरचना पूरी तरह से अवसादों से, तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से ये संरचना देखने को मिलती है। तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है कौन? तो बना है मैदान। अवसाद जो लाए गए थे, इसी अवसाद की वजह से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अवसादों से बना है, अवसादों की वजह से ही इसका निर्माण हुआ है। बात यहाँ तक समझ में आ गई है।
ठीक है। चलिए, तो इसका फॉर्मेशन हमने देख लिया कि ये बने कैसे हैं। अब इसमें अगर बने हैं तो ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिनके वजह से बने हैं, नदियों के नाम थोड़े से बता दीजिए हम लोगों को। चलिए, नदियों के नाम में अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे आ जाएगी यहाँ से गंगा नदी, ठीक है। पहले नंबर पे कौन आएगा, गंगा नदी आ जाएगी पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आएगी, तो भाई दूसरे नंबर पे यहाँ से आ जाएगी सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी यहाँ से आ जाएगी। तीसरे नंबर पे कौन आएगी, तो तीसरे नंबर पे आएगी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये नदियां हैं जो इसमें शामिल होती हैं, इन्हीं नदियों के द्वारा ही क्या बना है, तो ये पूरा का पूरा हमारा जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है ये बना हुआ है, इसका निर्माण इसी के द्वारा हुआ है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये बना हुआ है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो आगे आते हैं हम लोग और अगली पॉइंट क्या याद रखना है। अगली पॉइंट आप याद रखते हुए ये चलेंगे कि अगर इसका निर्माण हुआ है तो फिर भाई हम किस क्षेत्र को कहेंगे, कैसे क्या है। तो देखिएगा, ये जो पूरा का पूरा ये हमारा मैदानी भाग है, इस पूरे के पूरे मैदान को हम दो अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। दो अलग अलग भागों में हम इसको पढ़ते हैं, बांट के पढ़ेंगे। और किन आधारों पे पढ़ेंगे, तो ये पहले आप समझना है कि दो आधार हमारे पास हैं जिनके बेस पे हम क्या करेंगे, इसे दो अलग अलग बेस पर हम डिवाइड करेंगे, पहला और दूसरा। तो पहला हमारे पास कंडीशन क्या है कि किस तरीके के कण मिलेंगे, तो मिट्टी के कणों के आधार पे पहला इसका विभाजन किया जाता है, ठीक है, मिट्टी के कणों के आधार पर पहला विभाजन इसका किया जाएगा, ठीक है, कि मिट्टी के कण कैसे हैं इस आधार पे पहला विभाजन। और दूसरा इसका विभाजन होता है, हम कहें नदियों के आधार पर, या फिर इसी को कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, नदियों के आधार पर कहिए या क्षेत्र के आधार पर कहिए, तो दो अलग अलग तरीके से हम इसका विभाजन कर सकते हैं, इसे हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। पहला हो गया भाई मिट्टी के कणों के आधार पे और दूसरा हो गया नदियों के आधार पर। तो दो अलग अलग तरीके से हम इसको डिवाइड करके यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे और एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो जो नदियों के आधार पे हमने इसका वर्गीकरण किया है, इन नदियों के आधार पर ये चार अलग अलग भागों में हम डिवाइड करेंगे और मिट्टी के आधार से इसका वर्गीकरण करेंगे, फिर भी चार अलग अलग प्रकार से इसे हम लोग डिवाइड करके पढ़ते चले जाएंगे। चलिए आते हैं, तो देखिएगा पहला मिट्टी के कण, तो यहाँ पे कणों को हम समझेंगे बट अभी नाम इनका देख रहे हैं। तो पहला आएगा कौन, पहले नंबर पे आता है भावर, ठीक है, पहले नंबर पे भावर आता है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पे तराई आएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे यहाँ पे बांगर आ जाता है, थोड़ा सा पतला पेन करें, यहाँ पे आएगा तराई। और फिर कौन आता है, तो आ जाता है बांगर, और बांगर के बाद आ जाएगा खादर, ठीक है। और अगर ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे ही चार अलग अलग प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे। क्या अभी आप जो है यहाँ पर हम लोगों को तुरंत पढ़ा रहे हैं ये सारी चीजें, तभी नाम बता रहे हैं, अभी रुको, तो इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, तभी इतना जल्दी नहीं है, आराम से समझ रहे हैं। तो एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे। तो पहले नंबर पे अब यहाँ पे कौन आएगा, तो पहले नंबर पे आ जाता है जी राजस्थान का मैदान, ठीक है, ये राजस्थान का मैदान। दूसरे नंबर पे नाम देते हैं हम लोग कौन सा मैदान, तो पंजाब और हरियाणा का मैदान, तो पंजाब और हरियाणा का मैदान देखेंगे हम लोग, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ तीसरे नंबर पे हम देखेंगे जिसे कहते हैं गंगा का मैदान, ठीक है, ये गंगा का मैदान देखने वाले हैं तीसरे नंबर पर। बट यहाँ गंगा के मैदान को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कहा जाता है उच्च गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान और फिर लास्ट में मध्य गंगा का मैदान। मतलब तीन अलग अलग तरीके से इसको भी डिवाइड करके पढ़ते हैं, तीन अलग अलग पार्ट इसके भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है।
और इसी के बाद लास्ट में एक आता है जिसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये 4 अलग अलग भागों में हम डिवाइड करते हैं नदियों के आधार पे। ऐसे ही 4 अलग अलग प्रकार से हम डिवाइड करते हैं यहाँ कड़ों के आधार पर। ठीक है, चले आगे आगे समझते हैं हम लोग। तो यहाँ तक तो अभी ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको समझ में आ जाना चाहिए था। अभी हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो केवल आपको हमने ये बताया कि इसका वर्गीकरण किन किन आधारों पे करेंगे और कौन कौन से वर्गीकरण यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ता है। यही चीजें केवल अभी तक हमने इसमें बताया है, बाकी हमने इसमें कुछ नहीं बताया आपको। इससे ज्यादा कोई भी चीजें अभी इसमें नहीं बताई गई हैं। ठीक है, अभी केवल इतना टू द पॉइंट हमने बात किया है कि किस किस आधार पे हम इसका वर्गीकरण करके यहाँ से चीजों को पढ़ते हुए चलते हैं। बस इतनी सी बातें अभी आपको बताई गई हैं, इससे ज्यादा अभी हमने इसमें कुछ आपको बताया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोगों को क्या समझना है। तो आगे अब हम एक एक वर्गीकरण यहाँ से देखते हुए चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अब अगर इसमें हम बात करते हैं तो पहले हम कणों के आधार पर ही इसका वर्गीकरण जो है उसे समझ लेते हैं। और कणों के आधार पे अगर आपको समझना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए हमको कुछ जरूरी चीजें देखनी है। तो पहला तो आप फेडिंग यहाँ से लगा लेंगे। ठीक है, और क्या है, तो ये है मिट्टी के कणों के आधार पर, मिट्टी के कणों के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण। ठीक है, मिट्टी के कणों के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, इस पॉइंट को पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, मिट्टी के कण के आधार पर देख रहे हैं और इसीलिए हमने पहले बता दिया ताकि अब आपको प्रॉब्लम ना हो कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो मिट्टी के कण के आधार पे हमने आपको कितना बताया है, 4 अलग अलग। तो अब एक एक को समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ से पहली संरचना हम बनाने का प्रयास करेंगे। ये हो गई पहली संरचना भाई। अब इसी से दूसरी संरचना हम देख लेते हैं। ठीक है, और दूसरी संरचना यहाँ पे आ गई हमारे पास। ठीक है जी, तीसरी संरचना यहाँ पे आ गई हमारे पास। ओए होए रुक जाओ, ये हो गई दूसरी संरचना और ये हो गई तीसरी संरचना। ठीक है, ऐसे ही एक और ले लेते हैं और एक ये हो गया। तो 4 ऐसे ऐसे हमको बना लेने हैं। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे जी आ जाओ आप, ये दूसरे नंबर का हो गया। ठीक है, ये तीसरे नंबर का हो गया हमारे पास। जरूरी नहीं है, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, यहाँ ऐसा थोड़ी होता है। चलिए देखते हैं अब क्या समझना है। तो अब समझना यहाँ पे हमको ये है कि अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये संरचना जो हमको दिखाई दे रही है और ये फिर इसके बाद की ये वाली संरचना जो दिखाई दे रही है, तो इनमें हमको कुछ चीजें याद रखना है। और क्या क्या याद रखते हुए चलेंगे, तो ये 4 अलग अलग जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं में अब एक एक को हम समझेंगे। और पहला क्या है, तो पहला समझना है एक। यहाँ पर देखिए, जब नदियां, यहां से समझेंगे पहले। यहां से ये जो नदियां पहली बार निकली हैं, तो यहां से ये जो नदी निकलती है पहली बार, तो ये नदी क्या करती है, यहां से निकली तो इधर चली गई। ऐसे ही एक नदी निकली है जो यहां से किस साइड जाएगी, इधर से ऐसे चली गई।
एक नदी और नहीं मानी और बोली मैं भी जाऊंगी, हमने कहा चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ चलेगी। अब इस तरीके से ये सभी नदियां निकली हैं। अब इन्हीं नदियों को जब ये पहली बार पर्वतों से नीचे आ रही हैं, तो आप बताइए कि अगर यहाँ से हम ऐसी कंडीशन रखते हैं कि ये पर्वत है, अब यहाँ से नदी पहली बार जब उतर रही है, तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार जब उतर रही है तो भाई ढलान यहाँ ज्यादा है और इसलिए बड़े बड़े कण लेके आएगी। ये कण कौन रहेंगे? तो बहुत बड़े बड़े मिट्टी के कण रहेंगे। ठीक है, तो जो कण है मिट्टी के ये बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये जो नदी आ रही थी और बोली कि अब हम रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे, तो फिर हमने इससे कहा ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं है। ठीक है, इतना कौन सोचता है। ठीक है, अब चले जाना है तो चले जाओ, इतना कौन ज्यादा इसमें टेंशन लेने जाएगा कि हाँ भाई अब जा रहे हो तो फिर नहीं आना है। ठीक, तो इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करते नहीं हैं। इसीलिए ना कहते हैं हम लोग कि अब ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। तो ये बात, इसका जो नदी थी बेचारी जा रही थी, हमने कहा ठीक है चले जाओ। तो यहाँ से ये नदी बड़े बड़े कण लेके आई है। अब ये जितने यहाँ बड़े बड़े कण हैं, इन सभी बड़े बड़े कणों को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं। तो ये सभी के सभी जो बड़े कण थे, जब हमने यहाँ पे रख दिया है तो हमको क्या देखने को मिलेगा भाई? ये बड़े बड़े कण अगर हैं और अभी अगर यहाँ से नदी क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये अगर अब इसमें से नदी क्रॉस करेगी तो आपको क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा सर जी? तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। पहला कि कणों का आकार कैसा है, तो कणों का आकार आप ही बता दीजिए बड़ा है कि नहीं। तो कणों का आकार कैसा होगा? कणों का आकार बड़ा होगा। हाँ जी, ये तो बढ़िया बात है, कणों का आकार बड़ा रहेगा। दूसरी बात अगर इसमें हम बात करते हैं तो दूसरी बात यह है, अगर कण बड़े बड़े हैं, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, यहाँ ये मिट्टी के कण हैं, मान लेते हैं ये बड़े बड़े कण हैं। अब अगर यहाँ से जल आपके द्वारा गिराया गया, आपने कहा कि भाई हम ना यहाँ से एक बाल्टी जल गिरा देते हैं, ये एक देवी जी है यहाँ और ये यहाँ से जल गिराई देती है। एक बाल्टी जल गिरा देती हैं तो ये नदियों को, ये जो अभी जल गिरा है तो भाई ये यहाँ पे जगह ज्यादा है, बड़े बड़े कण हैं, तो दिखाई नहीं देगा, वो जल चला जाएगा नीचे। मतलब गिट्टी है, अगर आप देखिए उसमें पानी कोई एक दो बाल्टी गिरा दे दिखाई थोड़ी देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कण पे जब देवी जी जो हैं, ये देवी जी जब यहाँ से नदी की तरह ये बाल्टी से पानी गिराना चालू करती हैं, ठीक है, ये जब बाल्टी से पानी गिराना चालू करेंगी तो क्या होगा? इसमें ये पानी रुकेगा नहीं, चला जाएगा कहाँ? नीचे। नीचे चला जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये पानी नीचे चला गया है तो इसका मतलब साफ है। क्या मतलब साफ है? इसका मतलब है कि ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब पानी रोकने की क्षमता इसमें बिल्कुल ना के बराबर है। तो हम लिखेंगे WRC, मतलब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, मतलब इसमें पानी रुक नहीं सकता है, इसमें पानी नहीं रुकेगा, पानी नहीं रुकेगा। बात समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आ गई है तो अपने आप कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। क्या सर जी हमको कौन से काम करने हैं? तो आपको काम करने हैं जैसे कुछ जरूरी काम होते हैं, लाइक कोई करना, थोड़ा सा शेयर वगैरह करना, ये कुछ आपके काम होते हैं, उनको करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अभी याद आनी चाहिए और ये सारी चीजें आप करते हुए चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला आप क्या हमको समझना है? यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई है, और यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो 1 सेकेंड का हमें समय देंगे, ओनली फॉर 1 सेकेंड। और यहां से हम किसी को क्या है पता है? ओह अलग मुद्दा था, इस पे हम चर्चा नहीं करते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, क्या चीजें थी?
तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ से जो कण हैं, ठीक है, ये जो कण दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े हैं। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यहाँ पे क्या है भाई, बहुत ही कम है, पानी नहीं रुकेगा। तो जो नदियां आती हैं वो नदियां गायब हो जाएंगी। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सरस्वती नदी है, ये जो सरस्वती नदी है, इसके बारे में एक बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? कहते हैं सरस्वती नदी इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि अगर आप कोई भी ऐसा मतलब पापी आदमी जाता है, मतलब जो पाप किया है, ठीक है, कोई कुकर्म किया हुआ व्यक्ति है, अगर सरस्वती नदी के पास जाता है, उसमें हाथ डालता है तो नदी गायब हो जाती है। ऐसी बात बताई जाती है कि नदी गायब हो जाती है, जैसे ही उसमें हाथ डालोगे ना तो नदी गायब हो जाएगी। ये नदी गायब हाथ डालने की वजह से नहीं हुई है, ये नदी गायब हुई है वहां के कण बड़े मिल जाते हैं। और इसलिए ना कई बार ऐसा ऋषिकेश के क्षेत्र में बताया जाता है, वहां ऐसी ऐसी मिथ्ये बातें की जाती हैं जो रियलिटी थोड़ी हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है। और कई बार ये भी देखने को मिलता है, ऐसे वीडियो वगैरह आपको मिले होंगे कि कहीं से जल गिर रहा है तो कोई वहां जाके खड़ा हुआ तो भाई फिर अगर वो ऐसा पाप किया है कोई तो गायब हो जाती है नदी, ठीक है, दिखाई नहीं देगी उसको। ऐसा नहीं होता है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। मे भी अगर हो तो हम लोग भी कभी जाए देख के आए कि हम लोगों ने क्या कोई पाप किया है, तो ऐसे तो पता चल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बिल्कुल क्या होती है, बहुत ही कम होती है, पानी रोकने की क्षमता, ठीक, यहाँ से पानी रोकने की क्षमता इसमें बहुत ही कम होती है। तो पानी रोकने की क्षमता इनमें रहेगी कम, ये बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए आगे अगर समझते हैं तो आगे क्या समझना है, इसमें अब पानी रोकने की क्षमता कम थी, WRC इसका बहुत ही कम था, वाटर रिटेंशन यानी कणों का आकार क्या था, बड़ा था, ठीक है। अब अगर अगले नंबर पे हम समझते हैं तो अगले नंबर पे थोड़े से इससे छोटे कण देखने को मिलेंगे। अब इससे छोटे कण अगर देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इनके बीच में देखिए एक पॉइंट और याद रख लीजिए कि इनके बीच में खाली स्थान कैसा होगा, तो खाली स्थान तो ज्यादा है, खाली स्थान ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि कण अगर बड़े बड़े हैं तो दूर दूर रहेंगे, इसीलिए इनमें खाली स्थान ज्यादा। लेकिन अगर ये छोटे कणों में देखेंगे तो इनमें खाली स्थान बहुत ही कम मिलेगा। और इसलिए जब बहुत ही कम खाली स्थान मिलेगा तो भाई इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो इसके लिए हम जो जो चीजें बता रहे हैं उनको याद रखेंगे। पहली पॉइंट क्या याद रखना है, तो पहली पॉइंट यहाँ से याद रखते चलना है कि इनके बीच में जब कणों का आकार इसके अपेक्षा क्या है, छोटा है, छोटा कणों का आकार रहेगा। इसका नाम क्या था, इसका नाम था भाबर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है तराई, ठीक है। तो पहला कौन था, पहला भाबर था, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे तराई है। तो भाबर में हमें क्या देखने को मिलता है, भाबर में कण बड़े बड़े हैं। अब कण बड़े बड़े हैं तो खाली स्थान ज्यादा मिलेगा, खाली स्थान ज्यादा है तो कोई भी वहां पर जल रोकने की क्षमता बहुत ही कम होगी। लेकिन जब कणों के आकार छोटे मिलेंगे तो यहाँ WRC मतलब पानी रोकने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होगी। WRC इसके अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर पानी रोकने की क्षमता यहाँ पर ज्यादा है तो इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर जगह भी जो खाली स्थान है ये ज्यादा है, खाली स्थान भी यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, ठीक। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई है, ठीक है, तो फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट अब हमको क्या देखना है, इसीलिए यहाँ पर नदियां रीअपीयर होती हुई दिखाई देती हैं। मतलब अगर नदी यहाँ से निकली थी, यहाँ गायब हुई थी और यहाँ गायब होने के बाद फिर से यहाँ दिखाई देने लगती है, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर पाप किए थे तुम तो फिर गायब हो गई नदी, और दोबारा जब फिर से कोई और उस पे हाथ डाला भी आ गई। तो ऐसे केवल यहाँ पे बातें की जाती है, बाकी ये इतनी ज्यादा सही बातें नहीं होती हैं, ठीक है, केवल कहने में ही अच्छा होता है।
चले आगे, कह दें कोई बातें हम लोग, तो फिर यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है, यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई है तो फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। और आगे क्या समझना है, तो आगे अब समझना है हमको बांगर के बारे में। अब देखिए बांगर और खादर के बीच में क्या रिश्ता है, इसको थोड़ा सा समझिए। तो देखिए बांगर और खादर को समझने के लिए आपको आना पड़ेगा अगले पॉइंट पे। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर इस नदी को जो हमने आपको बताया था, हाँ इसको तो आपने बताया था, तो इसको जो हमने आपको बताया है, यहाँ पर अगर आप समझेंगे, इसको टिक दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझने के लिए मिलेगा, यहाँ से यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ अगर हमने देखा कि ये कोई नदी, हाँ सर जी ये कोई नदी हमने भी मान लिया, ऐसी नदी थोड़ी बनती है, नदी यूं बनती है, यूं बनती है सर जी नदी, और नदी इतनी पतली नहीं बल्कि बहुत ही मोटी नदी बनती है, तो ऐसा समझिए इसको, यूं बनती है नदी, ये एक नदी है, हाँ ये नदी है, तो ये नदी ऐसे ही जा रही थी, और इस नदी में अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल जल की मात्रा खत्म हो चुकी है, बेचारी का जी निकलने को है। जल की मात्रा कब खत्म हो गई है, जल की मात्रा अप्रैल मई के समय में इसमें जल की मात्रा खत्म हो जाती है, बिल्कुल इसमें जल नहीं है। जल नहीं है का मतलब है बहुत ही कम जल है, ठीक है, नाम मात्र का इसमें जल बचा हुआ है, यहाँ जल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम पानी इसमें रहता है। कब, जब इसका समय अच्छा नहीं चल रहा होता है। समय सबका अच्छा और खराब आता रहता है, तो जब ये मई और जून का समय रहता है, मतलब मई और जून के समय में, लगभग मई जून के समय में, अप्रैल में अगर देखें तो इसका जी निकलने को होता है, बेचारी बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसमें खाए पी नहीं है, बिल्कुल पतली हो गई है, इसमें एकदम जान जो है इसका निकलने को दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि अब ये नदी बेचारी बिल्कुल सिकुड़ गई है, इसमें जान नहीं बचा है। लेकिन क्या सर जी, तो लेकिन ऐसा हुआ कि एक समय बाद, जब ये अभी मई जून का समय था, तो फिर एक समय तो आएगा अगस्त जुलाई का, और जब अगस्त जुलाई का समय आएगा तो यही नदी फिर से क्या करेगी, तो यही नदी अब एक्सटेंड होगी, और यहाँ पर अब जल की मात्रा क्या हो जाएगी, तो जल की मात्रा बढ़ जाएगी। इसमें ऐसा थोड़ी बनाते हैं, ऐसा ले लीजिए कि ये नदी है ऐसा, और यहाँ पर अब जल की मात्रा क्या हो गई है, तो जल की मात्रा यहाँ बढ़ गई है, तो जल की मात्रा बढ़ जाती है, फटाफट बढ़ा देते हैं जल की मात्रा। ये जल की मात्रा, अच्छा सर जी ये जल की मात्रा है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हम नहीं चाहते कि आपका टाइम फिजूल में कुछ जाए और हमारा भी टाइम, ठीक है। तो अब ये जल की मात्रा यहाँ पे क्या है, तो ये बढ़ गई है। अब ये नदी अपनी औकात दिखाएगी कब, जब इसका समय आएगा तब, और समय सबका आता है, तो ये समय इसका भी आ गया है अगस्त के समय में, जुलाई अगस्त के समय में, और ये नदी अब बिल्कुल उफान पर है, ठीक है। तो जुलाई अगस्त के समय में जब बारिश होगी तो ये नदी इतने पे ही नहीं रुकेगी, बल्कि ये इधर भी जाएगी। तो जब नदी पहले शुरुआती समय में उसमें जल की मात्रा बहुत कम थी, तो भाई ये जल की मात्रा कम होने पे क्या हुआ, मिट्टी बाहर नहीं जा रही थी, लेकिन जल की मात्रा बढ़ने पर जल के साथ मिट्टी भी बाहर चली गई है, और यही जो मिट्टी बाहर गई है, तो अगर ये 2 से 3 सालों तक वही मिट्टी रहती है, रीअपीयर नहीं होती है, तो उसे कहते हैं जो पुरानी मिट्टी है
इसी पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर। और जो हर साल ये नई मिट्टी यहाँ पे आएगी, तो जो हर साल नई मिट्टी आती है, इसी नई मिट्टी को नाम देंगे क्या? इस नई मिट्टी को नाम देंगे हम लोग खादर। बोलिए, यहाँ पर अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हमसे कह सकते हैं। अभी तक में अगर कहीं से कहीं तक किसी को कोई भी शिकायत हो, कोई बहाना बनाना हो, कोई चीज कहना हो, तो बताते रहिएगा, ठीक है। एक खादर बांगर ये सब तो यहाँ से हो गए सॉल्व। तो बात समझ में आ गई कि खादर और बांगर कैसे बने थे, कहां से आए थे, क्या रीजन था। तो भाई नदी का जब समय आया तो ये क्या कर देती है, तो अब नदी उफान पे है अगस्त जुलाई अगस्त के समय में, और समय सबका आता जाता रहता है। कभी बात है कि भाई एक वक्त रहता है जब समय आपके पक्ष में नहीं रहता है, तो लोगों की बातों को कहना, कोई कुछ कह रहा है उनकी बातों को सुन लेना, ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, सुनना चाहिए उनको। अभी उनका समय है, वो उड़ रही हैं, उड़ने दीजिए। आपका समय आएगा तो उड़ा दीजिएगा। अभी कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल शांतिपूर्वक। कुछ भी कोई कह के चला जाए, माने मान सम्मान से बड़ा नहीं, मान सम्मान पे आ जाए तो फिर भाड़ में जाए, तब उसके बाद नहीं देखना है। लेकिन उससे पहले तक अगर कुछ चीजें हैं तो फिर ऐसे नॉर्मली कोई कह रहा है कि क्या कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे नहीं होता है, आपसे नहीं होगा, आपके बस की बात नहीं है, अब ये चीजें आपसे नहीं हो सकती हैं, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और इससे कुछ नहीं होता है, तब उनको जो है कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि ये समय बातों से लड़ने का बिल्कुल नहीं है, बातों से लड़ने का वक्त नहीं है, ये रातों से लड़ने का वक्त है, ठीक है। अब बातों से नहीं, रातों से लड़ने की तैयारी है। हाँ, अब रामबाण तांडव और अंतिम प्रहार की बारी है। तो इस समय बातों से नहीं लड़ना है, इस समय अब रातों से लड़ने का समय है, तो नहीं कुछ बोला जाता है। शांतिपूर्वक कोई कुछ भी कह दे, बस जाने दीजिए, उसको कह के शांतिपूर्वक जाने दीजिए। जैसे नदी है, जब अप्रैल मई का समय आता है, बेचारी कुछ नहीं बोलती, एकदम सूख गई है। कोई नदी में चला जाए, नदी से उस पार चला जाए, नदी के बीच से चला जाए, ट्रैक्टर लेके चला जाए, कुछ नहीं बोलेगी। समय जब उसका आएगा अप्रैल मई का ना, तो किनारे पे खड़े रहने में आपको डर लगने लगेगा। ये क्यों? क्योंकि उसका समय आएगा। तो फिर याद रखिएगा, जिस समय आप कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस समय नदी की तरह उस व्यक्ति का भी आ जाए। तो इसलिए अगर उस समय आएगा तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस सिचुएशन में आपने उसे दुख दिया है, रुलाया है, हो सकता है कि आपका समय आए तो जब उसके सिचुएशन में, उनके दुख के दिनों में आपको हंसी आ रही थी, तो उसके अच्छे दिनों में वो आपसे मुजरा भी करवा सकता है। इसलिए थोड़ा सा संभाल के, और इसीलिए कहते हैं ना कि गैरों से हमारी बुराई संभाल के किया करिए, क्योंकि आप जिनसे जाके बताते हैं वो हमसे आके बताते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। नदियां ये दिखाती रहती है कि इस समय ना किसी का भी एक जैसा नहीं रहता और चेंज होता रहता है। चलिए आगे आते हैं। तो हम इस पॉइंट पे आ गए थे, तो बांगर के लिए हमको समझ में क्या आ गया? बांगर के लिए आ गया जी समझ में कि ये कैसी मिट्टी है। ये मिट्टी है बहुत ही कैसी मिट्टी है, तो भाई बहुत ही पुरानी मिट्टी है, लेकिन मिट्टी है, ये बड़े बड़े कण नहीं है, ये मिट्टी है। तो अगर ये मिट्टी है तो इसके बारे में क्या याद रखना है? इसके बारे में याद रखना है कुछ जरूरी बातें, वो अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। वीडियो लैग नहीं कर रहा है, ट्राई कर रहे थे, हम भी थोड़ा चेक कर रहे थे, ठीक है, ये चेक किया जा रहा था। तो एक कण कैसे हैं? एक कण है मिट्टी के, लेकिन एक कैसे हैं? तो ये भाई है पुरानी, तो ये पुरानी मिट्टी है। मिट्टी कैसी है? पुरानी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। एक खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होगी,
लेकिन ये जो मिट्टी है इस मिट्टी को क्या नाम देंगे, तो इस मिट्टी को हम नाम दे देते हैं बढ़िया सा। और इस मिट्टी को जो बढ़िया सा नाम देते हैं वो नाम क्या रहने वाला है, तो इसका नाम रहने वाला है जी खादर। और खादर है तो ये अधिक उपजाऊ होगी, उपजाऊ अधिक होती है, तो ये ज्यादा उपजाऊ होगी और ये वाली मिट्टी कम उपजाऊ होती है। यहाँ तक ये तो बेसिक बातें अधिकतर आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं, इनमें ज्यादा कोई सोचता थोड़ी है। क्या कहाँ पाई जाएंगी, कैसे पाई जाएंगी, ये सब बताते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना, हम हैं ना सही, आपको क्या टेंशन लेना, सारी चीजें हम बता देते हैं आपको, ठीक है। चलिए अब क्या बताना है, तो यहाँ से ध्यान देंगे, जब पहाड़ों के बिल्कुल पास रहेगा तो वहां पे बनेगा क्या, वहां पे बनेगा भाबर। थोड़ा दूर चले तो तराई आ गया, थोड़ा दूर चले तो तराई आ गया, और नदियों के पास गए तो बांगर और खादर आ गए। तो फिर हम थोड़ा सा दूर चलते हैं तो तराई आएगा, फिर नदियों के पास पहुंचेंगे तो बांगर और खादर मिट्टी आ जाएगी, ठीक है। यही सारी चीजें तो यहाँ पे हैं, और यही हमने इस स्लाइड में भी रखा है। क्या क्या इस स्लाइड में रखा है आप ये भी देख सकते हैं, स्लाइड में भी हमने कुछ चीज आपके लिए रखा है। अगर एक क्लियर नहीं दिख रही है स्लाइड तो हमसे बताइएगा, हम कुछ कर देते हैं। क्या करेंगे सर जी, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं ब्राइटनेस, और हम हो जाते हैं डार्क कलर, मतलब थोड़े काले दिखेंगे, और ये दिखेगा कैसा, आपको बढ़िया दिखेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं क्या क्या चीज। तो हमने कहा कि भाई कणों के आधार पे ये फॉर्मेशन हमने बता दिया कैसे बनता है हिमालय। हिमालय कई बार बनाएंगे सर जी, हिमालय तो खत्म हो गया, हाँ जी खत्म तो हो गया। तो फिर आप मैदान बताइए, ये मैदान का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हिमालय के ऑर्गन से यहाँ पे टेथिस, जियोसिंक्लाइन, एलुवियल डिपॉजिट बाय इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कुछ ना करें, सीधे याद रखना है नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है, बात बस इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी ये रीजनल डिवीजन इसमें क्या क्या है, तो इंडस ये सब तो अभी हम देखेंगे, इसको अभी हम नहीं समझ रहे हैं, अभी इसको छोड़िए, जिसको समझे हैं उसको पहले देखिए। तो कणों के आधार पे जब यहाँ से नदियों को निकलते देखेंगे तो यहाँ पहले क्या मिलेंगे, बड़े बड़े कण। जब शुरुआती टाइम में देखेंगे तो बड़े बड़े कण मिलेंगे, शिवालिक जैसे पर्वतों से उतर रहे हैं अभी हम, तो बड़े बड़े कण मिलेंगे। और आगे बढ़ गए तो थोड़े से तराई का क्षेत्र मिलेगा, दलदली क्षेत्र होता है, और आगे आ गए तो फिर बांगर मिल जाएगा, ठीक है। और आगे आ गए तो फिर कैसा मिल जाएगा, खादर क्षेत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और इनको अगर हम बताएं तो कुछ ऐसा चित्र हम बना सकते हैं। कैसा चित्र सर जी, आपको अगर आता है तो बना दीजिए भैया, क्या नहीं आता है। चलिए एक डिजाइन तैयार करते हैं, सुंदर सी डिजाइन। ए बना कौन, ये संरचना बन गई है किसकी, ये संरचना बन गई है पर्वतों की, ठीक है। ये पर्वतों की संरचना बन गई है, बात समझ में आई। और इसके बाद यहाँ से मिल रहे हैं छोटे छोटे कण की बड़े बड़े कण। तो पहले तो सर जी बड़े बड़े कण मिलेंगे, और जब पहले बड़े बड़े कण मिलते हैं तो फिर इनके बाद कौन मिलेगा, इनके बाद छोटे छोटे कण मिलेंगे। तो पहले बड़े बड़े कण मिले, फिर ऐसे इट्टू इट्टू कण, छोटे छोटे कण यहाँ पे मिल जाते हैं, और छोटे छोटे कणों के बाद फिर कैसा क्षेत्र मिलेगा, तो फिर से हमें मिल जाता है वही क्षेत्र, कौन सा, तो आगे मिल जाएगा ये मिट्टी वाला क्षेत्र, ठीक है। ये मिट्टी वाला क्षेत्र मिल जाएगा, और इसके बाद बिल्कुल फ्लैट होगी, ठीक है। ये मिट्टी वाला क्षेत्र मिलता है यहाँ बीच में, और फिर ऐसे फ्लैट भूमि मिल जाती है। चलिए इनके नाम देख लेते हैं, सबके नाम यहाँ से लिखते हुए चलेंगे। पहला क्या है, तो पहला है, इसका नाम लिख दीजिए, इसका नाम है जी खादर, खादर लिख दिया। इसका नाम दूसरे नंबर पे जो है, इसका नाम क्या रखेंगे, तो इसका नाम भी रख देते हैं फटाफट। इसका नाम हमने रख दिया जी बांगर, बांगर। और इसका नाम हमने क्या रख दिया, ये तराई हो गया, तराई है, दलदली क्षेत्र है। ये कौन है,
ओए होए, तराई तो यहाँ पे है, ये हो गया तराई। और ए कौन हो गया, तो ए हो गया भावर, भावर। ठीक है, और ए क्या है, तो एक पर्वत है, और कौन सा, तो शिवालिक। ठीक है, क्योंकि शिवालिक के बाद ही ये सभी शुरू होंगे, उससे पहले किसी की हिम्मत नहीं है। ठीक, ठीक है, बात समझ में आ गई है ये कैसे कैसे बने हैं। तो ये इस तरीके से बने हुए होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गई है, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है, तो बिल्कुल आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दुरुस्त रहिए। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, ये चीज, और यहाँ पे मिलेंगे सूखा क्षेत्र मिलेगा, इस भाबर वाले क्षेत्र में सूखा मिलेगा सब कुछ। यहाँ तराई वाले में कुछ फॉरेस्ट वगैरह मिलेंगे, दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे खेती की जा सकती है और यहाँ पे भरपूर की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आप याद रखते हुए चलेंगे। ठीक, यही सारी बातें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। बाकी हम क्या करेंगे, तो आगे हम लोग समझेंगे किसके बारे में, आगे हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे रीजनल डिवीजन के बारे में, और इसके बाद हम समझेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है, और महत्व समझने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो कहिए तो स्टॉप ले लिया जाए। ठीक है, कहिए तो स्टॉप ले लिया जाए, या फिर इसको अभी खींच ही दिया जाए, आगे बढ़ा दें या फिर स्टॉप ले लें, जैसा कहिए आपको। क्या कहते हैं इसके बारे में, किसी को कुछ कहना है, नहीं कहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं सर, आगे बढ़ जाते हैं। अभी रुकना कहाँ है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ताकि अब रुकने का कौन जाए जो है अपना दूसरा काम करने, फिर बाद में उसमें भी रुकना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है एक ही बार में इसको खींच के आगे बढ़ा देते हैं। चले क्या आगे, चलिए अगले पार्ट में इसको कर देते हैं। ठीक ना, अगले पार्ट में कर देते हैं, सेकंड पार्ट बना देते हैं। ऐसे भी 40-42 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो एक साथ ज्यादा क्लास नहीं दिया जा सकता। चलिए अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, और ये बाय बाय वाला जो रोजाना चलता रहता है, ये आप लोगों के लिए कुछ चीजें चलती रहनी चाहिए। तो यही सारी चीजें अब हम लोग करके और खत्म कर देते हैं। तो भाई आप लोग क्या करेंगे, अपना कुछ काम करते रहेंगे, ठीक, और हम लोग भी अपना कुछ काम करते रहेंगे। ठीक, और देखते हैं अगला जो है हम लोगों को क्या समझना है। तो अगला हम क्षेत्र के आधार पे डिवीजन देखेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे क्षेत्र के आधार पे किस तरीके से हम डिवीजन उसका करते हैं। अभी मिट्टियों के आधार पे था, ठीक, और सारी चीजें अलग हैं और ये चीजें अलग है, क्या कि जो भी मुश्किल से मिले, ठीक, जो मुश्किल से मिले उसे कहते हैं खुशी। जो भी चीज मुश्किल से मिले ना, वो खुशी है। और जो किसी किसी को मिले, ठीक है, जो किसी किसी को मिले वो है प्रेम। और अगर जो सबको मिल जाए वो है गम। ठीक है, जो सबको मिल जाए वो गम है, और जो किस्मत वाले को केवल मिले वो हम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एक खुश रहना चाहिए, ज्यादा टेंशन वेंशन थोड़ी लेते रहना चाहिए। ये चैप्टर में हम बहुत आगे आ चुके हैं, और इसे यहीं खत्म करके अगला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।